हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अंजू मित्तल। बीएससी पार्ट सेकंड में हम प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ रहे हैं और इसमें हम सेल टोटिपोटेंसी, जिसमें किसी कोशिका की पोटेंशियलिटी या एबिलिटी जिससे कि एक पूरे प्लांट्स को वह का निर्माण कर सकती है। और इस प्लांट्स का निर्माण करने की जो इसके अंदर पोटेंशियलिटी है वो कि इसमें हिडन हेरिडिटरी सेल के अंदर होते हैं, जिससे कि इसमें सारी इंफॉर्मेशन निहित होती है जिससे कि एक प्लांट्स को वो बना सकती है। और ये डिफरेंट ऑर्गन का डिफ्रेंशिएशन करके प्लांट्स को बनाती है। तो हम उसके ऑर्गन के फॉर्मेशन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ऑर्गन का जो है डिफ्रेंशिएशन वो किस तरह से होता है, जिसमें वो एम्ब्रियो का निर्माण कर सकती है, ऑर्गेनोजेनेसिस, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप की सेल का निर्माण करती है। डिफरेंट सेल का निर्माण करना कहलाता है साइटो डिफ्रेंशिएशन। एम्ब्रियो का निर्माण करना एम्ब्रियोजेनेसिस, और ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब ऑर्गन का निर्माण करना। रूट का निर्माण करना राइजोजेनेसिस, और शूट का निर्माण करना काउलोजेनेसिस कहलाता है। ये एक्सप्लांट से कि जिसमें कैलस का फॉर्मेशन हुआ और इनके डिफ्रेंशिएशन से इनके अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गन का निर्माण करते हैं। कुछ सेल्स जिससे कि एक्सप्लांट में सेल डिवीज़न होते हैं और कुछ सेल उसके अंदर डिफ्रेंशिएट होके इनके ऑर्गन का निर्माण करती है। और ऑर्गेनोजेनेसिस जहाँ पे ऑर्गन का निर्माण होता है, ये प्लांट्स के डिपेंड करती है कि प्लांट्स का जो एक्सप्लांट है वो इसकी सेल की टोटिपोटेंसी के एक्सप्रेशन पर डिपेंड करता है कि उससे कौन सा ऑर्गन का निर्माण होगा। स्कूक 1944 में उसने रिपोर्ट किया कि कल्चर में वो कंट्रोल किया जा सकता है कुछ केमिकल्स के थ्रू, और रूट की ग्रोथ को बढ़ाना या उसको रिडक्शन करना या शूट का इनिशिएशन करना, ये ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर करता है। और इसकी टेंडेंसी से कम ज़्यादा शूट या रूट का निर्माण होने को समझाया जा सकता है। रूट ग्रोथ इंड्यूस की जाती है, जैसे इसमें स्कूक एंड मिलर ने टोबैको कैलस में हाई ऑक्सिन के अंदर और साइटोकाइनिन के रेशियो में रूट की ग्रोथ को यहाँ पर जिसमें हाई कंसंट्रेशन पर रूट की ग्रोथ इंड्यूस होती है और लो प्रपोर्शन पर शूट की ग्रोथ इंड्यूस होती है। और थॉर्प ने ये बताया कि यहाँ पर ऑक्सिन साइटोकाइनिन जो है मेन फैक्टर है किसी भी ऑर्गन के इनिशिएशन के लिए। तो यानी कि ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन की किसी ऑर्गन के निर्माण करने के लिए एक यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्टर है। एवरलेट ने आइडेंटिफाई किया कि इथाइलिन एक ये जो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जिसमें ये शूट बर्ड्स को निर्माण करने में टोबैको के कल्चर के अंदर ये मेन फैक्टर होता है। और इस तरह से ऑर्गन को निर्माण करने के लिए यहाँ पर डिफरेंट हार्मोन्स का एक कंपोजिशन ये
रिस्पॉन्सिबल होता है। और यहाँ पे शूट डेवलपमेंट या काउलोजेनेसिस, रूट डेवलपमेंट को हम राइजोजेनेसिस कहते हैं। और एक ग्रुप ऑफ मैरिस्मेटिक टिश्यू जो कैलस में होता है वो रिस्पॉन्सिबल है एडवेंशियस रूट और शूट को बनाने में, और इसको हम कहते हैं मेरिस्टीमॉइड्स, जिसके थ्रू यहाँ पर एडवेंशियस रूट और शूट कैलस में बनते हैं। और ऑर्गन्स को किसी भी कैलस से सिंगल सेल प्रोटोप्लास्ट या एक्सप्लांट किसी भी सेल से सुटेबल मीडिया से उसका कल्चर किया जा सकता है। और जनरली स्मॉल साइज सेल जो स्कैटर्ड और एग्रीगेट होती है या मेरिस्टीमॉइड, ये कन्वर्ट किए जा सकते हैं एक नोटी स्ट्रक्चर फ्रॉम ये, जिससे कि एक शूट बड्स या रूट प्राइमोर्डिया जिससे डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं। जहाँ पे एक एग्रीगेट मेरिस्टमॉइड सेल का एक ग्रुप होता है, उनसे एक नोटी स्ट्रक्चर जिनसे रूट और प्राइमोर्डिया को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। और ऑर्गेनोजेनेसिस की कैपेबिलिटी जनरली यंग सेल में ज़्यादा होती है और ग्रेजुअली ये डिक्लाइन होती है एज के साथ में। और इसकी ऑर्गेनोजेनेसिस की कैपेसिटी यहाँ पे डिपेंड करती है जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल फैक्टर के कारण भी। जेनेटिक जो फैक्टर है ये स्ट्रक्चरल एंड और कुछ न्यूमेरिकल चेंजेस क्रोमोसोम के अंदर आ जाते हैं, और ये कॉमनली इसमें ओल्ड कल्चर के अंदर देखे जा सकते हैं। और शूट बड्स ये जनरली डेवलप होते हैं डिप्लॉइड सेल से, जो कि यहाँ पर बहुत मात्रा के अंदर यंग कल्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ऑर्गेनोजेनेसिस की यहाँ पे जो कैपेसिटी में कमी यहाँ पर इम्प्रूव की जाती है, उसके अंदर काइटिन को मीडिया के अंदर कल्चर के अंदर मिलाकर, और इसको ऑब्जर्व किया था कैरेट के इसके फॉर एग्जांपल कैरेट में के अंदर। स्कूग एंड मिलर ने ये बताया कि इसने एक्सपेरिमेंट किया कि जो कई तरह की कैलस में ऑक्सिन एंड काइनिन का एक रेशो है, वो एक अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन ये इंड्यूस करता है ऑर्गन के निर्माण के अंदर। और इसने इसको ऑब्जर्व किया था टैबोको कैलस के अंदर। और दूसरी कई तरह के एंजाइम की एक्टिविटी जो इंड्यूस करती है ऑर्गन को बनाने में, जैसे कि पेरोक्सीडेज, ये इसका रिलेशन है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में, स्पेशली इम ए पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में। और इसके फैक्टर जो ऑर्गेनोजेनेसिस के निर्माण में जो फैक्टर इम्पॉर्टेंट है, जिसमें नेचर ऑफ एक्सप्लांट, और ये कि लार्ज साइज के एक्सप्लांट जिसके अंदर कैम्बियम और वैस्कुलर टिश्यू जिसके अंदर है, उसको ईजली इंड्यूस किया जा ऑर्गन जिससे इंड्यूस किए जा सकते हैं। और यहाँ पे जो एक्सप्लांट है उसका सोर्स क्या डिपेंड करता है। अगर शूट डेवलप
लीफ टिश्यू से यहाँ पर प्राप्त की जा सकती है, जैसे कि टोबैको सोलेनम में, और रूट फ्रैगमेंट्स या सेक्शन कल्चर के अंदर आइपोमिया में यहाँ पर कल्चर किया जा सकता है। तो अलग प्लांट्स में उनका जो सोर्स है डिपेंड करता है कि वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है, और प्लांट्स की एज इफेक्ट डालती है किसी के प्लांट के ऑर्गन्स के बनाने में, और ये वैरी करता है प्लांट्स टू प्लांट्स। और सीजन एक टाइम ऑफ आइसोलेशन, जिसमें एक्सप्लांट को हम आइसोलेट कर रहे हैं, ये ऑर्गेनोजेनेसिस पर ये इफ़ेक्ट डालता है। और प्लांट हार्मोन, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ऑर्गन्स में। स्कूग एंड मिलर ने इसे सबसे पहले इसको स्पेशल एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर ऑब्जर्व किए, और डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन की इसके मीडिया में चेंज करके, और इसमें इनके रिलेटिव जो ऑर्गन है उनको बनने के ऑर्गन को, रूट और स्टेम के बनने को ऑब्जर्व किया। और जहाँ पर हार्मोन्स के थ्रू इनके ऑर्गन्स को बनाने को यहाँ पर ऑब्जर्व किया। और कल्चर कंडीशन, ज़्यादातर प्लांट्स 25 डिग्री और 27 से 30 डिग्री जनरली रिक्वायर्ड रहते हैं। और यहाँ पर कुछ जो है जहाँ पर 15 to 20 टेम्परेचर बल्बेलस प्लांट्स के अंदर यहाँ पर चाहिए, और ट्रॉपिकल प्लांट्स में यहाँ 27 से 30 डिग्री चाहिए। जनरली जो शूट है उसको लो ऑक्सीजन ग्रेडियंट्स मीडियम और रूट का डेवलपमेंट हाई ऑक्सीजन ग्रेडियंट पर यहाँ पर डेवलपमेंट होता है। ब्लू लाइट्स है वो रूटिंग को बहुत सारे प्लांट्स में इंक्रीज़ करती है, और इस तरह से लाइट है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है। प्लांट्स में डिफरेंट टिश्यू का डेवलप होना, और ये सेल की पोटेंशियलिटी, टोटिपोटेंसी पर डिपेंड करती है किसी भी ऑर्गन के निर्माण के समय। साइटो डिफरेंशिएशन, सेल का डिफरेंशिएशन होना बिना किसी सेल डिवीज़न के, जिसमें वो अपने सेल का डिफरेंट सेल के अंदर इसमें मॉडिफिकेशन होना, पर्टिकुलरली यहाँ पे ट्रैकरी एलिमेंट का बनना, और ये साइटो डिफरेंशिएशन कहलाता है। और ये डिपेंड करता है फाइटो हार्मोन्स और शुगर भी इसमें, और कुछ फिज़िकल फैक्टर। तो हमने इसे डिवाइड कर दिया है केमिकल फैक्टर और फिज़िकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर ऑक्सिन, और जैसे कि लो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे जाइलम के ऑर्गन को बनने में यहाँ पर हेल्प करती है, और साइटोकाइनिन ये भी स्टिमुलेटरी इफेक्ट रखती है, और जिबरलिन का रोल ये ऑक्सिन के साथ मिलके यहाँ पर ट्रैकिड सेल के डिफरेंशिएशन और सेल के बड़े होने या एनलार्जमेंट के अंदर हेल्प करती है। शुगर का रेशियो 1 से 2.5 ये जाइलम का फॉर्मेशन करता है, और साथ में ही 4% ये एक जाइलम के बनाने का बैलेंस बनाता है। और फिज़िकल फैक्टर जिसमें लाइट ये है, ये
इनहिबिट करता है, इनहिबिटरी फैक्टर है। और टेम्परेचर जिसमें 35 ये स्टिमुलेटिंग या इससे ज़्यादा स्टिमुलेटिंग इफ़ेक्ट रखता है। और प्रेशर है वो इंक्रीज प्रेशर ये स्टिमुलेट करता है जाइलम के फॉर्मेशन के लिए या साइटो डिफरेंशिएशन में। और साथ में ही एक वाटर स्ट्रेस है, ये कंट्रोलिंग फैक्टर है। और ये जाइलोजेनेसिस के अंदर के कल्चर में, एक्सप्लांट में, लैक्यूटा के अंदर इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो साइटो डिफरेंशिएशन जिसमें सेल के द्वारा सेल का दूसरे सेल में कन्वर्ट होना और उनके अंदर मॉडिफाइड होके फॉर एग्जांपल कि जैसे कि एक नॉर्मल सेल से एक ट्रैकिड सेल का निर्माण होने उसमें न्यूक्लियाई और एक प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, लेकिन जेनेटिकली ये सेल अपने सारे करैक्टर उसके अंदर निहित होता है और ये उसके अंदर कन्वर्ट होने की प्रक्रिया साइटो डिफरेंशिएशन है। तो ऑर्गन्स का निर्माण और सेल्स का निर्माण ये डिपेंड करता है किसी सेल की सेल टोटिपोटेंसी में, जिसमें वो अपनी एबिलिटी, एक हिडन एबिलिटी है जिससे कि एक ऑर्गन का निर्माण या उसमें सेल को कन्वर्ट करने की एक उसमें कैपेबिलिटी या पोटेंशियलिटी होती है।